हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल और आज हम जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? भारत के हर नागरिक के लिए एक कानून होना चाहिए, यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है। वन नेशन वन लॉ, एक देश एक कानून। अभी हाल ही में मोदी जी जो हैं ये अभी एक स्टेटमेंट दिए हैं। ये कहे हैं एक ही घर में एक सदस्य है उसके लिए एक अलग कानून, वही दूसरे सदस्य के लिए एक अलग कानून अगर होगा तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या वो घर कभी भी चल पाएगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं, वो घर कभी नहीं चल पाएगा। एक घर में हर किसी के लिए अलग अलग कानून हो तो ऐसी दोहरी व्यवस्था में कैसे हमारा देश चल पाएगा? अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, इसे ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे फोकस किया जा रहा है और इंडिया में इसे रेगुलेट करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, लॉ कमीशन इसके लिए बैठाया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वर्क करने के लिए। अभी तक क्रिमिनल लॉ के लिए, क्रिमिनल मैटर जितने भी होते हैं उसके लिए एक यूनिफॉर्म कोड, यूनिफॉर्म लॉ बन चुका है। ठीक है, उसी से डील होता है, या तो हिंदू पर्सन किया हो कोई क्राइम या फिर मुस्लिम पर्सन किया हो, सबके लिए एक कानून है। लेकिन वही जहाँ सिविल मैटर की बात आती है, सिविल लॉ की बात आती है, उस केस में मुस्लिम लॉ जो है वो मुस्लिम पीपल जो है वो मुस्लिम लॉ के थ्रू गवर्न होता है, वही हिंदू पीपल जो है हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न होता है। हर रिलीजन के लिए अलग अलग लॉ है। यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है। ये जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ में हर पीपल पर्सनल लॉ से गवर्न होता है, ये अब पर्सनल लॉ से गवर्न नहीं होगा, ये भी एक ही लॉ से गवर्न होगा जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहेंगे। ठीक है, सिविल लॉ में क्या क्या आ जाएगा? मैरिज, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन एंड प्रॉपर्टी। विवाह के बारे में दिया हुआ है हिंदू लॉ में हिंदू पर्सन के लिए, मुस्लिम लॉ में मुस्लिम पर्सन के लिए। प्रॉपर्टी के लिए हिंदू ट्रांसफर ऑफ एक्ट बना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें हिंदू लॉ के लिए बात हुआ है, मुस्लिम लॉ के लिए अलग एक्ट है। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट है, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट है। तो ये सब हिंदू लॉ के लिए अलग है, मुस्लिम लॉ के लिए अलग है। यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि हर किसी के लिए एक कानून होना चाहिए। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि स्टेट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। ठीक है, समान नागरिक संहिता देने की कोशिश करेगी हर सिटीजन्स को, अपने स्टेट में हर सिटीजन्स को। ठीक है, जितने भी नागरिक होंगे सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर प्रोवाइड कर सकती है तो वो करेगी। अब हम लोग अभी तक क्या देखते आ रहे हैं, एक हिंदू पीपल जो है वो एक शादी कर सकता है, अगर उसकी पत्नी जिंदा है तो वो एक ही शादी कर सकता है, अगर उसकी पत्नी मर जाएगी फिर वो शादी करेगा दूसरा, है ना। लेकिन वही मुस्लिम लॉ में हम क्या देखते हैं, एक मुस्लिम पीपल जो है वो 4 शादियां कर सकता है। ठीक है, अपने पास 4 पत्नी रख सकता है। तो यहाँ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्योंकि हिंदू पीपल जो है वो हिंदू लॉ से गवर्न होता है और मुस्लिम पीपल जो है वो मुस्लिम लॉ से गवर्न होता है। यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि हर किसी के लिए एक कानून होना चाहिए। आपका क्या राय है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।